बॉलीवुड की चकाचौंध। बॉलीवुड एक ऐसी ग्लैमरस दुनिया है जिसको देख कर के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ख़ास करके गाँव में और आपके जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है, वहाँ के लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया आपको सामने दिखती है जिससे आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ना हो, इतनी ग्लैमरस दुनिया किसको पसंद नहीं आएगी। क्या बॉलीवुड की रियलिटी समझने के लिए हम लोग डू वी अंडरस्टैंड कि बॉलीवुड क्या है? अगर हम एक कंट्री हैं और अगर हम बॉलीवुड को, इट्स नॉट 100% करेक्ट, बट एक तरीके से अगर हम उसको मान लेते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव माइक्रोकॉज्म ऑफ द एंटायर कंट्री वी लिव, तो बॉलीवुड वो रिप्रेजेंट करता है जो वो दिखाता है? नहीं। ऐसा कितना हमने सुना है और ऐसा कितना हमने देखा है कि बॉलीवुड के जो पुराने ज़माने के एक्टर एक्ट्रेसेस रहे हैं, और कोई स्मॉल पार्ट टाइम एक्टर एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़े बड़े जो उस टाइम के लीड्स थे, जब उनका टाइम ख़त्म हो गया तो किसी ने उनको जाकर के एक बार पूछा तक कि नहीं कि आप कैसे हो। वो तो छोड़ दीजिए, उनके मरने के बाद भी कोई उनकी लास्ट राइट्स पे भी नहीं गया। अगर हम ये मान के चलते हैं दैट बॉलीवुड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं, तो क्या ये कल्चर एक्चुअली सही है कि हम अपने से बड़ों को, जो एक टाइम पर पे उतने ऊंचे मुकाम पर थे, हम जब वो टाइम आता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं कि हाँ उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? क्या ये कल्चर एक्चुअली अपने में सही है? ये कल्चर सही तो किसी एंगल से नहीं है और ये जस्टिफाई भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने आपको फैक्शंस बॉलीवुड के अंदर ही मिल जाएंगे जो एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। दे हैव सम डिबेट्स, हेल्दी डिबेट्स आर ऑलवेज वेलकम, चाहे वो घर ही आपका क्यों ना हो, तभी ग्रोथ होती। बट किसी को डेलिबरेटली नीचा दिखाना या किसी की कदर ना करना, उसके टैलेंट की कदर ना करना या उसको वैल्यू ना देना, या जो उसने इनपुट्स दिए हैं उसको एक सिरे से आप नकार देते हो, इज़ दिस द बॉलीवुड वी आर एक्चुअली लुकिंग एट? एंड इज़ दिस द हेल्दी कल्चर वी आर एक्चुअली लुकिंग एट? नो। और ये जो वो यूथ है, खास करके वो जो छोटे बच्चे हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जानना चाहिए हमें भी कि ये कल्चर जिसको हम देख करके समझते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, वो ना ही बहुत अच्छा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा हेल्दी। पुराने ज़माने की एक्ट्रेसेस जैसे साधना जी थी, कोई आज उन्हें याद भी नहीं करता होगा क्योंकि वो जिस तरीके से शी डाइड, इट वॉज़ वेरी ट्रैजिक। और उनके ही अपने रिलेटिव्स जो आज के टाइम पे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, वो उस टाइम पर उनके पास गए तक भी नहीं थे पूछने करने के लिए हाउ शी डाइड। सो ऑल इन ऑल, अगर हम बॉलीवुड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हम बॉलीवुड की कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि वाओ इट्स सो गुड, इज़ इट द रियलिटी? दैट्स नॉट इवन 1% द रियलिटी विच इज़ शोन टू अस। रियलिटी हमेशा बहुत ख़राब होती है और रियलिटी हमेशा कड़वी होती है, और ये हमें देखना है कि क्या हम इस चीज़ से, जिससे इतना अट्रैक्ट होकर, इनामर होकर के, हम दीवाने होकर के पीछे घूम रहे होते हैं, क्या वो चीज़ें सारी सही हैं या नहीं है? क्या हम लोगों का ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन हमेशा ही गलत होता है, ऑब्सेशन इज़ नेवर हेल्दी। शुड वी बी ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड, या हमें उनकी हर गलत चीज़ को कॉल आउट भी करना चाहिए? बिकॉज अगर यही ऑडियंस है जो उनको भगवान का दर्जा दे देती है, तो यही ऑडियंस उनको रियलिटी चेक भी देनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो भी कर रहे हो उसका आपकी हर चीज़ जो आप टीवी पे दिखाते हो, हर चीज़ जो आप स्क्रीन पे दिखाते हो, हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे दिखाते हो, जो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है हर इंसान के लिए, आपको ये समझना चाहिए कि आपका एक एक स्टेप, आपका एक एक वर्ड आप जो बोलते हो वो लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट रखता है। एंड ये लोगों को खुद समझना चाहिए कि वो किस चीज़ से अपने आप को इतना इन्फ्लुएंस करा रहे हैं। आप क्यों किसी चीज़ से इतना मैनिपुलेट हो जाते हो कि लोग आपको आकर के इतना ईजिली इन्फ्लुएंस करके चले जाते हैं। बॉलीवुड इज़ एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड वी शुड ट्रीट देम एज एंटरटेनर्स। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आइडल्स हर जगह होते हैं, हर जगह हर आदमी ना ही ख़राब होता है और हर जगह हर आदमी ना ही बहुत अच्छा होता है। तो हमें अपने रोल मॉडल्स को भी बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट रखते हैं। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें आपको लग रही होंगी कि इनका हम पे कोई बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस तो है, क्योंकि वही चीज़ जब छोटी 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 4 चीज़ें आपके सर पे बार बार अलग अलग तरीके से हैमर करके सामने दिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इन्फ्लुएंस होते हो, कहीं ना कहीं आप भी इम्पैक्ट होते हो कि वो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन का आपको एक मौका मिल जाता है।
तो क्या हमें इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? हमें खुद सोचना चाहिए कि हम जिनसे सीख रहे हैं, हम जिनको देख रहे हैं, हमें उनसे क्या सीखना है, हमें उनसे क्या समझना है, ये हमें खुद का सोच रखनी चाहिए। Yes, people who are working hard, we should respect them, definitely. But then there is a line, respect और ऑब्सेशन के बीच में, और ये इस कंट्री में लोगों को एक्चुअली बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या उनके लिए हेल्दी है और क्या नहीं हेल्दी है। एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हैं और वो भी एक इंसान है, आपको भी भगवान ने उसी तरीके से बनाया है जैसे उनको बनाया है। फ़र्क है कि आप उनको टीवी पे और स्क्रीन्स पे देखते हैं। आप सबसे प्यार करिए, वो आपका हक है, लेकिन प्लीज़ सोच समझ के करिए कि कहीं वो आपको इतना अंदरूनी इफ़ेक्ट ना दे जिससे आप उस लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप इतने ज़्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए कि आप सही गलत का डिसीजन ना बना सकें। इंसान वो भी है, इंसान आप भी हैं, सबसे अच्छाइयाँ होती, सब में गलतियाँ होती, सबसे बुराइयाँ, सबसे सब कुछ होता है। ये हमें सीखना है कि हम किसको किस तरीके से अडैप्ट कर रहे हैं और किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट गेम एक फूड फॉर थॉट वाला सा था, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू ऑल। हैव अ नाइस डे गाइस।